क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, इसमें है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कोमा एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन कॉमा प्लस वन, माइनस वन कॉमा प्लस वन। अब आप ये देखिएगा कि इस वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हम मैक्सिमम और मिनिमा वाला कोई भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो उसमें मुझे क्या करना होता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, तो अब आप ये देखो कि फर्स्ट डेरिव करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एच डैश एक्स। अब इसमें जो एक्स है ना, एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा वन, और जब वन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तो एच डैश एक्स की वैल्यू हो गई जीरो। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, कि हमको जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे ये एच डैश एक्स है, इसको जीरो के बराबर रखना होता है। तो एच डैश एक्स की वैल्यू वन आई है, तो वन इज इक्वल टू जीरो, विच इज एब्सर्ड। तो ये एक एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब वन जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, है ना। ये चीज जो है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो चाहे मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना हो, दोनों टेस्ट तो फेल हो गए यहाँ पर। दोनों ही टेस्ट में सबसे पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के बराबर रखना होता है, ठीक है। तो एच डैश एक्स आया वन, एंड वन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, वन जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो डोमेन दे रखा होता है उसी के हिसाब से निकाली जाती है वैल्यू। जैसे देखिए, डोमेन दे रखा है सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन और सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वन, ये x प्लस वन दे रखा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप रखते जाओ, जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतना छोटा रिजल्ट आएगा, और जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने x की वैल्यू रखती वन, तो वन प्लस वन क्या आएगा टू। अब आप x की और बड़ी वैल्यू रखो, आपने वन की बजाय आपने मान लीजिए सेवन रख दी, यानी कि आपने वैल्यू बढ़ा दी ना। तो जब आपने वैल्यू बढ़ाई तो सेवन प्लस वन क्या आ गया एट, यानी कि ये और बड़ी वैल्यू आ गई। फिर आपने एक्स की वैल्यू रख दी एट, तो एट प्लस वन नाइन, तो और बड़ी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन है, माइनस वन से वन के बीच की सारी वैल्यूज हैं एक्स में, अगर यहाँ पर मुझे मिनिमम एक्स की मिनिमम वैल्यू दे रखी होती, है ना, तो मैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता पाता। लेकिन एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं है, उन्होंने बोला वो माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। वो माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। यहाँ लिखे यहाँ एज पर द डोमेन, एज पर द डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन प्लस वन, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन कॉमा वन का मतलब तो यही होता है ना स्मॉल ब्रैकेट, कि वो माइनस वन से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा। अब माइनस वन से जस्ट बड़ी कोई फिक्स वैल्यू पता है क्या? माइनस वन से जस्ट बड़ी कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता मेरे को, या वन से जस्ट छोटी कोई फिक्स वैल्यू। कोई कहेगा 0.9, तो आप ये कहेंगे नहीं मैं तो 0.99 लूंगा। कोई दूसरा बोलेगा नहीं मैं तो 0.999 लूंगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू दे रखा होता और इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा होता, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होती x की फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू। तो मैं x की वो वैल्यू डालकर एच एक्स की वैल्यू निकाल लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दे रखा होता, अगर ऐसा होता, इफ x बिलोंगिंग टू, ये अलग है इस क्वेश्चन से, इफ x बिलोंगिंग टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वन कॉमा वन, तो मैं ये कहता है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन। फिर ये फिक्स वैल्यू होती, चाहे आप कैलकुलेट करते, चाहे आपका दोस्त कैलकुलेट करता, चाहे आपका टीचर कैलकुलेट करता, वैल्यू सेम आती, ठीक है। एक्स मिनिमम, अब एक्स मिनिमम के लिए जो एच एक्स है इसकी भी तो मिनिमम वैल्यू ही आएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या, माइनस वन प्लस वन जीरो। तो तब मैं कहता फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो है। और इसी तरह से एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स मैक्स कितना है वन, तो इसी तरह से एच एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती, वन प्लस वन, यानी कि टू। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब होती अगर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होता। क्योंकि अब कोई भी मिनिमम वैल्यू, किसी को भी अब मैं मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकता और किसी को भी मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं कह सकता, क्योंकि माइनस वन से जस्ट बड़ा आप ले लोगे माइनस 0.95, आपका फ्रेंड ले लेगा माइनस 0.99, कोई तीसरा बंदा ले लेगा माइनस 0.999।
तो जब मिनिमम एक्स की ही मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है तो फिर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा आप यहाँ लिखेंगे, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। और इस पर ना स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पर। क्यों? एमसीक्यू में ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, 3 वैल्यू, और एक ये दे रखी होगी कि नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हमारा एच डैश एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने पर वो एक बकवास रिजल्ट दे दे। एब्सर्ड का मतलब बकवास होता है, कि वो एक बकवास रिजल्ट दे दे। बकवास क्या है? ये बकवास ही तो है। 1 = 0, 1 क्या 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों के दोनों फेल हो गए। ठीक। उसके बाद फिर क्या करा जाता है? फिर डायरेक्ट अप्रोच लगाई जाती है कि एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होता तो मैं कहता एक्स की सबसे छोटी वैल्यू है -1। उसी वैल्यू पर -1 पर ही जो वैल्यू आती वो सबसे छोटी वैल्यू आ जाती, ठीक है। और x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? x की सबसे बड़ी वैल्यू है +1। तो उसी वैल्यू पर एच एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। ठीक है, समझ में आ गया? अभिनव, ऐश्वर्या, आर्यन, एकांश, यस कनिष्का, सर। सचिन, ठीक है, चलें यस आगे। सर। यस सर। यस ठीक है सर। जी, ओके ओके, मैं चलता हूँ। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कोई डाउट हो? हाँ, अगर क्वेश्चन में डोमेन नहीं दे रखा तो यहीं तक करके आप कह दोगे कि कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। बहुत बढ़िया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें कोई भी हम पार्ट देखेंगे तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में तो डोमेन दे रखा है, क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, इनमें डोमेन दिया जाता है। करें कोई इसमें? कोई करें? चलिए, कौन सा करूं, फर्स्ट या सेकंड पार्ट बताओ, कोई एक कर ले। सेकंड? सेकंड है ना, एक बार सेकंड देखते हैं। एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा है। ओके, चलिए अब देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। सेकंड पार्ट समझ गए या फर्स्ट पार्ट आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा? तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है वो है g(x) = x³ - 3x। g(x) = x³ - 3x ये दे रखा है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो मैं g' निकालूंगा। x³ का डिफरेंशियल हो गया 3x² माइनस 3 तो एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दीजिए। पुट g' = 0, यानी कि 3x² - 3 = 0। यहाँ से आपने क्या करा, 3x² और -3 को उधर ले गए तो +3 हो गया। 3 1 3, 3 1 3, x² = 1, which implies that x = ±1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, एक -1 और एक +1। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये आया था हमारे पास g'(x), ये था g'(x). अब क्या करते हैं, ये g'(x) को 0 रखकर हम x की कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज कहलाती हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर मुझे क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो g'(x) कहते हैं उसको। तो ये हमारा g'(x) था। तो 3 इज अ कांस्टेंट व्हिच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म क्या है? x², इसका डिफरेंशियल होता है 2x। 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2x, x² का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x, बीच में माइनस का साइन। 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है, तो उसका डिफरेंशियल होता है 0।
तो हमारा डबल डेरिवेटिव यानी कि g डबल डैश x की वैल्यू आ गई 6x। अब देखिएगा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे दो, एक आया x की वैल्यू -1 और एक आया +1। तो -1 पर देखेंगे 6 इंटू -1 क्या हो गया -6 विच इज लेस देन 0। सो x is equal to -1 is a point of local maxima। जब भी हमारा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फिर देखूंगा मैं g डबल डैश +1 के लिए। तो +1 में क्या होगा, ये है 6x, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया प्लस का 6 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी कि जो 1 है x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। therefore x is equal to 1 is a point of local minima। ठीक है, तो जो लोकल मैक्सिमा है वो x इज इक्वल टू -1 है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा कहां पर आया, x इज इक्वल टू -1 पर। लोकल मिनिमा कहां पर आया, x इज इक्वल टू +1 पर। इफ एनी, कि अगर कहीं पर कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो पहले तो वो फाइंड आउट करो। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। किसी में लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ रही हैं। लोकल मैक्सिमा आ रहा है x इज इक्वल टू -1 पर, तो मैं कहूंगा देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलती है, ये x इज इक्वल टू -1 जो है ना, इसको ओरिजिनल फंक्शन में डाल दीजिए। ओरिजिनल फंक्शन में डालिए g में, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 क्या हो गया +3। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई +2 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, लोकल मिनिमा कहां पर आ रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है बेटा x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 आप ओरिजिनल फंक्शन में डाल दीजिए तो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये क्या लिख दिया मैंने, लोकल मिनिमम। तो ये होगा g1, 1 क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 यानी कि -2। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी -2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +2। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी कभी मैं किसी भी फंक्शन की बात करता हूँ तो हम ये कहते हैं कि हम उस फंक्शन को कितना छोटे से छोटा तोड़ सकते हैं। तो जो उसका डिफरेंशियल होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, उससे ये कहा जाता है कि भाई हम इस फंक्शन को इतना छोटा तोड़ सकते हैं। अब उसको उतना छोटा करने के बाद में आपने उसको 0 के बराबर रख दिया, तो उसके बाद ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं ना, +1 और -1, ये उसका एक तरह से आप समझ लीजिए कि डोमेन ही निकला है कि यहीं पर इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता डोमेन, उस क्वेश्चन में हमको ऐसे करना है। और ज्यादातर आप सभी क्वेश्चंस में देखेंगे कहीं आपको डोमेन नहीं देंगे, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में, उसमें भी आपको 99% क्वेश्चंस में डोमेन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई अंत ही नहीं है ना एंगल्स का। 0 से 2 पाई बता दिया या 0 से पाई/2 बता दिया तो आप कहेंगे कि चलिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। 0 से पाई बता दिया तो मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, तो जहां पर नहीं दिया होगा वहां पर आपको करना ही है, बल्कि हर क्वेश्चन में करना है आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, फिर x की कुछ वैल्यूज निकलेंगी,
दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका मतलब मेरा फंक्शन यही कहीं -1 और 1 के बीच में ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होती, लोकल होती है। लोकल मतलब इसी डोमेन में, है ना। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि भाई +1 से बड़ी अगर मैं कोई वैल्यू लूंगा तो gx की वैल्यू और बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब ही है कि ये जो छोटा सा डोमेन है इस छोटे से एरिया में। ठीक है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। हाँ जी। और अब अच्छा समझो या बुरा समझो कि अगर एमसीक्यूज वाला ही पूरी तरह से होगा तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पोर्शन तो आपको करना नहीं होगा। ठीक है, तो आप स्टेप्स याद करें और शॉर्टकट में भी उसको कर सकते हैं। सारा जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखकर दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कोई पैटर्न एक आ जाए, तो उस पैटर्न से हमको क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन पर कितना ध्यान देना है। चलिए जी आगे देखते हैं। इसी का मैं एक फिर आपको ना ट्रिग्नोमेट्री वाला भी करवा देता हूँ। हम एक काम करते हैं, इसमें फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट देखते हैं, चलिए। f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें डोमेन दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई, ये दे रखा है। तो फिर वही काम, सबसे पहले f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) हमारा साइन एक्स का तो हो गया बेटा cos x, ये माइनस साइन बीच में, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो f'(x) इज इक्वल टू हो गया cos x प्लस साइन एक्स। cos x प्लस साइन एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है कि f'(x) को 0 के बराबर रखना है। पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया? cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको cos x को उधर ले जाओ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया। आप cos x को इधर ले आओ, तो साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। समझ गए? ठीक है, भाई cos x को उधर ले गए, माइनस cos x हो गया, है ना। और फिर अब डिवाइड में लेकर आ गए cos x को, तो इधर -1 रह गया। साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है? tan x इज इक्वल टू -1 है। तो -1 को मैं क्या बोलूंगा? एक तरह से माइनस साइन को तो एज इट इज रहने दो, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे tan x इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री हो गया, और डोमेन दे रखा है इन्होंने 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक दे रखा है। तो अम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद है सबको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद है भाई? अगर tan थीटा ये होता था, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता था, तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी? बताया था अभी कुछ दिन पहले भी। बिल्कुल सही, याद है भाई, बहुत अच्छी बात है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये होता था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा पर होता था ये। यहाँ तो माइनस साइन है, मुझे इस माइनस साइन को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऐसे देखूंगा कि tan x इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री है। इसके दो वैल्यूज मतलब दो तरीके हो सकते हैं इसके, कि या तो मैं इसको माइनस tan 45 डिग्री ही रहने दूं, और या फिर मैं क्या करूं कि माइनस को अंदर ले जाऊं, यानी कि tan -45 डिग्री बोल दूं। समझ गए? ठीक है, क्योंकि tan माइनस थीटा भी तो माइनस tan थीटा ही होता है। ठीक है, तो या तो माइनस tan 45 बोल दीजिए या tan -45 बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब जरा देखो,
आप लोग लास्ट ईयर जब 11th में थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था सिलेबस में? था? सर जनरल प्रिंसिपल हट गया था। जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू हट गई थी ना? हाँ। मैं यही याद कर रहा हूँ कि मैंने ये लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं है आप लोगों को। हाँ, ये वैल्यू हट गई थी। मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, आप कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बिना होगा नहीं। ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए देख लीजिए। पर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जब डायरेक्ट क्या होगा, 5/4 नहीं हो सकता? 5/4 ठीक है। 5/4 क्यों नहीं हो सकता? माइनस लगा हुआ है, सही कह रहे हो। चलिए ठीक है, हम ऐसे कहते हैं कि अगर -1045 ले लिया तो हम ना इसके इवन मल्टीपल्स ढूंढते रहते हैं, 90 के इवन मल्टीपल्स ढूंढते हैं, ये तरीका है। तो पहले मैं 10x इज इक्वल टू -1045 लेता हूँ और देखता हूँ कि 90 के इवन मल्टीपल्स पर ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। मैं ऐसा करता हूँ, तो हम ये कहेंगे, ये तरीका है इसको करने का, 10x इज इक्वल टू -10, और फिर ऐसा करूंगा मैं 90 इंटू 2 कर देंगे। 90 इंटू 2 क्या हो गया, 180। मतलब मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करूंगा ऐसे ही, ऐसे ही। ये तरीका होता है इसको करने का। और मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूं कि ये नेगेटिव साइन हट जाए। बाहर हो तो भी नेगेटिव साइन हट जाए, अंदर हो तो भी नेगेटिव साइन हट जाए, ये हमारा टारगेट है। 90 इंटू 2 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि अंदर 45 आ जाए, कि अंदर ऐसा ही बचे, 45 ही बचे। क्या करें, -135। ठीक है, 10x इज इक्वल टू -10, 90 इंटू 2, माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता तो प्लस लगाकर -135 लिख दिया। 10 90 इंटू 2 प्लस थीटा। सिर्फ इतना बताइए, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड होता है, यानी कि 180 में जब कुछ ऐड होता है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि हमारा 10 पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है इसको तो लगा रहने दो, इसको तो मैं हटा नहीं सकता। 90 इंटू 2 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो हमारा 10 अब क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। 90 इंटू 2 है विच इज एन इवन नंबर, जब इवन होता है 90 का मल्टीपल तो 10 का 10 ही रहेगा। मतलब जो आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता, 10 10 ही रहता है। और एंगल एज इट इज आ जाएगा -135। तो आप ये देख रहे हैं कि काम हमारा बन गया इससे, माइनस प्लस माइनस, और tan माइनस थीटा -tan थीटा हो जाता है। तो ये माइनस प्लस माइनस है और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो tan 135 हो गया। इसका मतलब ये जो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, ये वाली फॉर्म मुझे मिल गई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, थीटा की जगह तो यहाँ x है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा क्या है 135, और ये पाई क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब आप 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू देख लो, जो जो वैल्यूज है वही वही मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखकर निकलते हैं। एफ डैश एक्स को 0 रखा, वो रखने पर tan x की वैल्यू आ गई थी -1, यानी कि -tan45। और फिर हमने ये जो कहानी रची है आगे, ये कहानी किस लिए करी है, ये कहानी इस वजह से करी है ताकि ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन ये हट जाए, ताकि मुझे प्योरली पता चल जाए कि थीटा क्या है और अल्फा क्या है। तो थीटा इज x एंड अल्फा इज 135, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा कि n क्या होता है, यहाँ पर n होता है कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, n इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 135 हो गई सीधा सीधा, और n इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 180। भाई n की जगह 1 रख दिया, पाई की जगह 180 प्लस 135, कितना हो गया 5, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1
2 + 1 3 315 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, वही हो गई जो तुम कह रहे थे 3π/4 और 7π/4। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, ये जैसे मेरे पास f' की वैल्यू कितनी आई थी, cos x + sin x, ये आया था। हाँ 1 से ज्यादा भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। अरे हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो क्या होगा कि x की वैल्यू ना 2π यानी कि 360 डिग्री से ज्यादा आ जाएगी, और वहां मुझे उससे आगे मुझे जाना नहीं है। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 2 × 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री, तो ये हो गया 360 + 135, है ना। तो ये तो हमें करना ही नहीं है, विच इज ग्रेटर देन 2π, ये 2π से बड़ा हो गया तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, देखिए आप लोगों को हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला पोर्शन बेहद आसान है। उसमें 6 या 7 क्वेश्चंस हैं। हम एक काम करेंगे, किसी दिन कर लेंगे उसको, किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि फिर हम कहेंगे किसे, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हम कहेंगे किसे कि 11th में हमको ये चीज नहीं पढ़ाई गई, तो अब हम कैसे करें इस चीज को। ठीक है, तो ये छोटा सा ही पोर्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा होता है तो उसका सॉल्यूशन अलग है, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो उसका अलग, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा तो उसका सॉल्यूशन ये होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो मैं एक ही क्लास लूंगा, एक क्लास में बड़े आराम से हो जाएगा और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो करवाऊंगा, तो फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, वो फिर आप करें तो ठीक लगेगा। खैर पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आप देखिएगा कि अब x की दो वैल्यूज आ गई 135 और 315। अब क्या करना है, तो ये अब मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं। अब मैं डबल डेरिवेटिव निकाल कर देखूंगा कि कहाँ तो मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है। अब देखिएगा, सो देयर आर two critical points, x is equal to 135 degree and x is equal to 315 डिग्री। दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। फिर मुझे क्या करना होगा कि डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, तो f डबल डैश x, बेटा f डैश x आया था हमारा cos x प्लस sin x, तो f डबल डैश x क्या आएगा, cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस का cos x। अब वैल्यू डाल दीजिए, पहले डालता हूँ 135 डिग्री, f डबल डैश 135 डिग्री, तो माइनस साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री। जिनको करना आता है सॉल्व वो करें, जिनको नहीं आता मैं बताता हूँ कि बड़ी वैल्यूज कैसे करी जाती हैं। साइन, हमें इसके आसपास का 90 का मल्टीपल ढूंढना है, तो 90 इंटू 1 90 होता है और 90 इंटू 2 हो जाता है 180, तो 180 तो हो गया बड़ा, तो 90 इंटू 1 ले लो आप। 90 इंटू 1 135 के आसपास का 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे। 91 का 90, 92 का 180, 180 तो 135 से बड़ा हो गया, तो छोटा वाला ले लो। 90 इंटू 1 ले लिया, 90 इंटू 1 मतलब 90, उसमें क्या ऐड करूंगी 135 आ जाए 45, तो प्लस 45 डिग्री। अच्छा सेम काम यहाँ पर करना है कि cos 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, ये हो गया। अब देखिएगा, अभी इसमें क्या करेंगे, देखो 90 इंटू 1 में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो वी आर मूविंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये माइनस साइन जो पहले से लगा हुआ है इसको तो लगा रहने दो। क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में 90 इंटू 1 प्लस कर रहे हैं ना समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो लगाइए प्लस।
ये ऑड नंबर है, अगर इवन होता तो साइन का साइन ही रहता, ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 90 इंटू वन प्लस 45, तो 90 इंटू वन में जब कुछ ऐड करते हैं तो हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव। ये प्लस तो लगा रहने दो जो पहले से ही था, लेकिन क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से क्या आ गया माइनस, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 90 इंटू वन यानी कि ऑड नंबर है तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन हो गया। और ये एंगल एज इट इज 45 डिग्री। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और cos 45 होता है 1/√2, प्लस माइनस हो गया माइनस, और sin 45 होता है 1/√2। तो बेटा ये हो गया -2/√2। कितना हो गया ये लेस देन 0। देयरफॉर x is equal to 135 degree is a point of क्या मैक्सिमा, is a point of maxima। ये आ गया। उसके बाद मिनिमा के लिए देखेंगे। बेटा यहां तक क्लियर है सभी को, बता दीजिए। यस सर। अभी कृतिन और मन्नत को शायद क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपके में तो ट्रिग्नोमेट्री थी ही नहीं, ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। बाकी बच्चे बता दीजिए। हाँ जी, बाकी बच्चे बता दीजिए। यस सर, हो गया था। यस सर। ठीक है, मैं अगला देखता हूँ। अभी एक क्रिटिकल पॉइंट है 315 डिग्री, तो जरा इसके लिए भी देखते हैं। दोबारा बोलो, कॉस कॉस माइनस थीटा, वो तो कॉस थीटा होता है, माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है उसमें। साइन और टेन जो है उसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब देखिएगा, मैंने एफ डबल डैश 135 निकाला, अब निकालूंगा एफ डबल डैश 315 डिग्री। एफ डबल डैश 315 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था हमारा एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 315 डिग्री प्लस कॉस 315 डिग्री। ये हो दिखाई नहीं दे रहा, नीचे कर रहा हूं। माइनस साइन 315 डिग्री प्लस कॉस 315 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा फिर वही काम करना है जैसा यहाँ पर करा था कि माइनस साइन 90 का मल्टीपल देखेंगे 315 के आसपास, तो 90 3 जा 270 होता है, और 270 में फिर आप 45 ऐड कर देंगे तो 315 हो जाएगा। तो 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब 90 इंटू 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट। 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, ठीक है। कॉफी पिलवाना चाह रहे हो, अच्छा कॉमर्स, अच्छा साइंस लेकर पछता रहे हो, अच्छा मैंने ऐसे बताया था, चलो। तो 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये साइन जो है ये नेगेटिव होगा। यहाँ पहले से माइनस साइन लगा हुआ और क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से नेगेटिव, माइनस आ गया। 90 इंटू 3 3 इज एन ऑड नंबर, ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। फिर ये प्लस साइन जो बीच में है इसको तो ऐसे ही लगाओ। फिर हम आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो एक और प्लस साइन। 90 इंटू 3 3 इज एन ऑड नंबर, तो कॉस का क्या हो गया साइन, और एंगल इज एज इट इज 45 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, और cos 45 1/√2 प्लस प्लस प्लस, और sin 45 1/√2, इन दोनों का एडिशन हो गया 2/√2 विच इज ग्रेटर देन 0। therefore x is equal to 315 degree is a point of
लोकल मिनिमा, अभी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फिर? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या करनी है, जो ओरिजिनल फंक्शन था ना उसमें 135 डिग्री डाल देना। ओरिजिनल फंक्शन क्या था? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कर लोगे अपने आप अब इसको, साइन 135 डिग्री माइनस कॉस 135 डिग्री निकाल लेना, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया 315 डिग्री, तो साइन 315 डिग्री माइनस कॉस 315 डिग्री आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? एकांश, ईशान, बताइए, क्लियर है? यस सर। हाँ, इस- ना 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 ना, ये तो वैल्यू आई है, इससे तो ये पता चला है कि हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आया है, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी? 315 डिग्री, वो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, मैंने एक्स इज इक्वल टू 135 डिग्री लिया था, तो एक्स की वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बताइए बेटा, श्रुति, वंशिका, क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, कनिष्का, सर ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। और कोई क्वेश्चन इसमें देखें? एट्थ पार्ट देखें? यस सर। एट्थ पार्ट कराता हूँ, देखिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स दे रखा है। एट्थ पार्ट देखते हैं इसका। बस 1 मिनट रुकिए, अभी करा रहा हूँ। एट्थ पार्ट जो है, एट्थ पार्ट में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और साथ में इसका डोमेन भी दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव हमको निकालना होता है तो दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक एक्स दे रखा है और एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो पहले आप क्या करें, ये जो एक्स है, अलग अलग प्रोडक्ट रूल से करूं या एक्स को अंदर मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, प्रोडक्ट रूल से ही कर लेते हैं। पहले एक फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स, पहले तो ये, फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जब हमारे पास दो, कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इस तरह से। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स एज इट इज, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। एज पर चेन रूल अब मैं 1 माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, कि पहले तो मैंने अंडर रूट वाला फंक्शन यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सॉल्व करा। अब अंदर जो एल्जेब्रिक टर्म है 1 माइनस एक्स, उसका डिफरेंशियल करेंगे।
तो 1 का डिफरेंशियल 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ये हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 इंटू -1 क्या हो गया माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले रहा हूँ तो रूट और रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं सेम टर्म तो रूट हट जाता है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया -3x, 2 माइनस 3x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाता है कि ये जो एफ डैश एक्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव इसको 0 के बराबर रख देते हैं। अच्छा सॉरी, एलसीएम में नीचे 2 भी आएगा, ठीक है। ये एफ डैश एक्स हो गया। उसके बाद देखिएगा एफ डैश एक्स को अब 0 के बराबर रख देंगे। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर रखा यानी कि 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हुआ -3x इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2/3, x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो ये जो डोमेन दे रखा है ना x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स को 0 रखने के बाद जो ये वैल्यू आई है क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हम कहेंगे हाँ कर रही है। जिसको करेंगे अगर डिवाइड तो 0.67 आ रहा है, ठीक है। 0.67 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अब डबल डैश एक्स निकालूंगा यानी कि डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशियल। तो यहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 2 माइनस 3x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हाँ हाँ हाँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, फिर 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब जब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो 2 का तो हो गया 0 और -3x का क्या हो गया सिर्फ -3, फिर माइनस 2 माइनस 3x, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो 2 इज अ कॉन्स्टेंट तो 2 को तो रखो बाहर, और इसका क्या हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। भाई रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो गया 1/2 रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का हो गया -1, ठीक। आगे करें
ये हो गया 2 इंटू -3 -3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 1 हो गया 2, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3x, बल्कि इस 2 से तो ये 2 काट दीजिए आप, इस 2 से ये 2 काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इतना हो गया, और अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस एक्स, ये है। यहां तक करने के बाद में मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैंने x इज इक्वल टू 2/3 निकाला ना, तो मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इज इक्वल टू 2/3 पर देखूंगा, वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इतना करना होता है हमको बस। पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है, पूरा f डबल डैश x को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये प्रूव कर दें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखो कि ये हो गया -6 इंटू एक्स की जगह मैं डाल दूंगा 2/3, तो f डबल डैश 2/3 कर रहा हूं मैं, f डबल डैश 2/3, तो -6 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2/3 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 2/3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2/3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 2/3। f डबल डैश 2/3 देख लो कितना आ रहा है, अभी बता रहा हूँ, -6, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 यानी कि अंडर रूट 1/3, ये 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, और ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/3, कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये हो गया -6 इंटू रूट 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो -6 इंटू 3, रूट 1 तो 1 ही होता है, और अपॉन में 4 रूट 3 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव हो गया, therefore x is equal to 2/3 is a point of local maxima। और फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर वो वैल्यू डाल देनी है, तो x की वैल्यू आप 2/3 डालेंगे, 2/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 1/3 होता है, तो 2/3 इंटू रूट 1/3 आ जाएगा, बस ये होगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को? हर्ष, अभिनव, ऐश्वर्या, आर्य, निकांश, Yes, sir. क्लियर है, समझ गए? ठीक है, बस इतना कर लीजिए। अच्छा आप Yes, में, sir. ठीक है, अच्छा आप में जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कल की आपकी क्लास में फर्स्ट हाफ में रख सकता हूँ 9 या 10 बजे, ठीक है, 9 या 10 बजे रखूंगा फिजिक्स की क्लास कल सुबह, ठीक है, शाम को नहीं नहीं मेन क्लास होगी वो, शाम में मैं ले नहीं पाऊंगा कल क्लास। ठीक है, सभी बच्चों ने सुन लिया ना जो फिजिक्स वाले हैं? सर थोड़ा लेट कर दो। चलो 10 बजे कर लेते हैं, ठीक है। सर 11 ठीक है? अभी देखता हूँ मैं बाकी क्लासेस को एडजस्ट करके फिर बताता हूँ आपको, 10 या 11 रखूंगा मैं, समझ गया आपकी बात, ओके सर। ठीक है, और कोशिश रहेगी 11 बजे रखने की। सर तो लीव करना है नहीं मतलब क्या? हाँ हाँ हो गया, और कुछ नहीं करा रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके ओके। Thank you so